हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 समुच्चय सेट्स की। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। और हम पढ़ चुके हैं समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, जहां हम किसी भी वस्तु के संबंध में यह निर्णय ले पाएँ कि यह इस दिए गए संग्रह में उपस्थित होगा या नहीं होगा। ऐसे ही सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। हमें फर्स्ट पार्ट दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो अब हमें यहाँ जो संग्रह दिया गया है वह जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने दिए गए हैं। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं। जैसे जनवरी प्रारंभ होता है, जैसे जून प्रारंभ होता है, जैसे जुलाई प्रारंभ होता है। तो हम वहाँ यह निश्चित करके बता सकते हैं कि कौन से महीने जे से प्रारंभ होंगे और कौन से महीने जे अक्षर से प्रारंभ नहीं होंगे। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन में यही लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम हर एक महीने का यह निर्णय लेकर के बता सकते हैं कि यह महीना इस संग्रह में उपस्थित होगा या नहीं होगा। क्योंकि कौन सा महीना इस संग्रह में आएगा यह निश्चित करके हम बता सकते हैं, इसीलिए यह संग्रह समुच्चय है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट दिया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ आया है सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, वो भी भारत के। हम भारत की जगह और किसी भी देश प्रदेश की भी बात कर रहे हैं तब भी यह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए उसकी नज़रों में लेखक अलग अलग फेवरेट होते हैं। किसी की नज़र में कोई प्रतिभाशाली लेखक है और किसी की नज़र में कोई और प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है। तो यहाँ भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे कि मेरे लिए हो सकता है महादेवी वर्मा ज़्यादा प्रतिभाशाली लेखक रही हों और हो सकता है आपके लिए मुंशी प्रेमचंद ज़्यादा रहे हों। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए इस संग्रह के अवयव अलग अलग हो सकते हैं। और यदि हम दूसरे प्रदेश में चले जाएं तो हो सकता है दूसरे प्रदेश के हिसाब से वह अपनी भाषा के हिसाब से किसी और लेखक को पसंद कर रहे हों। तो इसीलिए यह संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है और इसीलिए यह समुच्चय भी नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड पार्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताए हैं, बाकी के सभी क्वेश्चनों के केवल आंसर लिखे हैं। बाकी आपको इनकी लैंग्वेज खुद ही लिखनी है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर से सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हमें छांटने हैं। हो सकता है किसी मैच में कोई क्रिकेटर अच्छा प्ले कर रहा है और दूसरे मैच में वह नहीं खेल पा रहा है अच्छे से, तो हम सर्वश्रेष्ठ किस कैटेगरी के हिसाब से उन्हें छांट करके बताएं, ऐसा कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। और वैसे भी हमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज लेने हैं, तो हो सकता है मेरे लिए कोई और बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ रहा हो और किसी और के लिए वह ना रहा हो। तो इसीलिए फिर से यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए फिर से इस संग्रह के अवयव अलग अलग होंगे। निश्चित नहीं है कि यही हमें 11 बल्लेबाज विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के अंदर लेने हैं। नेक्स्ट पार्ट है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल निश्चित है, हम अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का संग्रह करके बता सकते हैं कि हाँ यह हमारी क्लास में है और यह हमारी क्लास में नहीं है। तो फिर से यह हो जाता है समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हम सारी प्राकृतिक संख्याओं को जानते हैं, 100 से कम 1 से शुरू होने वाली और 100 से कम सारी प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख करके बता सकते हैं। अगर हमसे कोई भी किसी संख्या को दे करके पूछने लगे कि बताइए यह प्राकृतिक संख्या 100 से कम में आती है या नहीं आती है, तो हम उन्हें निश्चित रूप से यह बता पाएंगे कि हाँ यह संख्या 100 से कम भी है और प्राकृतिक संख्याओं में भी उपस्थित है। इसीलिए यह समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। एक लेखक ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं हम उनका संग्रह उन्हें करके बता सकते हैं। निश्चित है कि हाँ ये प्रेमचंद जी द्वारा ही लिखे गए हैं, इसलिए यह फिर से समुच्चय होगा।
सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। अब समपूर्णांकों में वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, हम उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब है इसके लिए भी क्राइटेरिया निश्चित है कि कौन से पूर्णांक यहाँ रखने हैं और कौन से पूर्णांक नहीं है रखने हैं। जो पूर्णांक 2 से कट रहे होंगे वो हम यहाँ रखते चले जाएंगे और जो 2 से नहीं कट रहे होंगे हम उन्हें अलग निकालते चले जाएंगे। साथ ही यदि कोई भी अवयव दे करके आपसे पूछा जाए कि यह समपूर्णांक होगा या नहीं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें बता पाएंगे कि हाँ यह संग्रह में उपस्थित है या नहीं है। इसका मतलब है हर एक अवयव के लिए हम यह निश्चय करके बता सकते हैं कि यह इस संग्रह में उपस्थित होगा या नहीं होगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर से यह एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट पार्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में हो सकता है 100 प्रश्न आए हों, 150 प्रश्न आए हों, लेकिन ये तो निश्चित है कि हाँ यह प्रश्न इस चैप्टर से है, इस पहले अध्याय से है, इसलिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह भी एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसी में विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब हमें खतरनाक जानवरों को ढूंढ करके बताना है। हो सकता है कोई जानवर जो देखने में खतरनाक हो वह उस समय खतरनाक ना रहा हो एक समय पर, लेकिन एक जानवर जिसे हम ज़्यादा खतरनाक की श्रेणी में नहीं लेकर के चल रहे हैं, हो सकता है वह किसी व्यक्ति की जान ले ले किसी समय पर। तो यहाँ फिर से खतरनाक जानवरों को छांटने के लिए कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है कि सबसे खतरनाक जानवर कौन सा होगा। हर एक जानवर खतरनाक हो सकता है और हो सकता है वह जानवर किसी को कोई हानि ना भी पहुँचाए, इसीलिए फिर से यह जो संग्रह है वह समुच्चय नहीं होगा। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 इसके अवयव हैं, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट, ये जो प्रतीक है एप्सिलॉन ये प्रदर्शित करते हैं कि यह अवयव इस समुच्चय का अवयव है या नहीं है, या फिर यह इससे बिलोंग करता है या इससे बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि 5 रिक्त स्थान ए, क्या 5 ए में उपस्थित है? 5 ए में उपस्थित है। जब भी कोई अवयव उपस्थित होगा तो हम यहाँ यह चिन्ह लगाएंगे और जब उपस्थित नहीं होगा तो हम इस चिन्ह को लगा करके बताएंगे। अब क्योंकि 5 यहाँ उपस्थित है इसीलिए हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8, क्या 8 यहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से 0, क्या 0 यहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, इसलिए फिर से हम नहीं है का चिन्ह लगा करके इन्हें प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से आप इन तीनों पार्ट्स को फिल कर सकते हैं कि 4 क्या यहाँ उपस्थित हैं? हाँ जी बिल्कुल उपस्थित हैं, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बिलोंग्स टू वाला उपस्थित है। 2 बिल्कुल उपस्थित हैं, तो भी हम यही चिन्ह लगाएंगे। 10, यहाँ 10 नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम चिन्ह लगाएंगे कि यह अवयव यहाँ उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने का मतलब होता है प्रत्येक अवयव को कॉमा लगाते हुए एक मंझले कोष्ठक में बंद करके लिखना। अब फर्स्ट पार्ट दिया है, वह सभी x जहाँ x एक पूर्णांक है और x का मान -3 और 7 के बीच में है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़े कौन से पूर्णांक होंगे? -2, -1, 0, 1, 2, 3, कहाँ तक लेने हैं? 7 से छोटे तक, मतलब 6 तक लेने हैं। तो यह हो जाता है दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख करके बताना। सेकंड पार्ट दिया है, c बराबर वे सभी x जहाँ x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब हमें 2 अंकों की संख्या ढूंढनी है जिनका योगफल, अंकों का योगफल 8 बैठ रहा हो, तो अंकों का योगफल हमें चाहिए है 8। यदि हम पहली अपनी स्थिति देखें तो 0 और 8, लेकिन यह 2 अंकों की संख्या नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट बनाने के लिए हम यहाँ 1 1 बढ़ाते जाएंगे और यहाँ 1 1 कम करते जाएंगे। यहाँ हम 1 बढ़ाएंगे और यहाँ 1 कम करेंगे, तो हमें संख्या मिल जाएगी 17, जो कि 2 अंकों वाली भी है और अंकों का योगफल कितना बैठ रहा है? 8 बैठ रहा है। तो पहली संख्या हमें यही मिल गई। इसी तरीके से फिर से यहाँ 1 बढ़ाएंगे और यहाँ 1 घटाएंगे, तो मिल जाएगा 26। फिर से 2 में 1 बढ़ा लेने पर और लास्ट वाली संख्या में 1 घटा लेने पर सारी संख्याएं आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। यह हो जाती हैं अविष्ट संख्याएं। इन्हें रोस्टर रूप में लिखने के लिए इन सभी के बीच में कॉमा लगाया है और उन्हें एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। तो ये हो जाता है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जिसके अंकों का योगफल 8 के बराबर है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है, b बराबर वे सभी x जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है।
6 से कम प्राकृतिक संख्या लिख के बतानी है। अब प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 से और हमें लेनी है 6 से कम तक अर्थात 5 तक। तो हमें आंसर में मिलेगा 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट है D बराबर वे सभी x जहाँ x एक अभाज्य संख्या है और जो संख्या 60 की भाजक है। सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। साथ में हमें छांटनी है वह 60 की भाजक भी होनी चाहिए, अर्थात 60 को वह पूर्णतः विभाजित करने वाली भी होनी चाहिए। तो यदि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या को देखेंगे 2, तो वह 60 की भाजक है। उसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या होती है 3, वह भी 60 की भाजक है। उसके बाद आ जाती है 5, 5 भी 60 की भाजक है। उसके बाद 7 अभाज्य तो है लेकिन 60 की भाजक नहीं है। इसी तरीके से 11, 13, 17, 19, 23, जितने भी आप आगे चलते चले जाएंगे ऐसी और कोई अभाज्य संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी जो 60 की भाजक रही हो। तो यही हमारा आंसर हो जाता है 2, 3, 5। नेक्स्ट में एक शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो हम सभी अक्षरों को कॉमा लगा लगा करके लिखेंगे और यदि कोई भी अक्षर रिपीट हो रहा होगा तो उसे हम छोड़ देंगे। जैसे T, R, I, G, O, N, अब O यहाँ रिपीट हो रहा है तो O को दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ से हटा देंगे। M, E, अब T फिर पहले आ चुका है, T को हटा दीजिए यहाँ से। R भी आ चुका है, R को फिर से नहीं लिखेंगे, लास्ट में बच जाता है Y। नेक्स्ट पार्ट है F बराबर वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। फिर से समुच्चय आप बना लीजिए। B, E, T रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे। E पहले हम लिख चुके हैं और R क्योंकि हम यहाँ अवयवों को प्रदर्शित करते हैं, कोई अवयव कितनी बार आया है उसे प्रदर्शित नहीं किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में किसी भी समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हमें इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी छांटनी होती है कि जो हमें समुच्चय दिया गया है वह कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उनके अंदर क्या सर्वनिष्ठ गुणधर्म हो सकता है। उस सर्वनिष्ठ गुणधर्म के आधार पर ही हम उसे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करके बताते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 3, 6, 9, 12, तो आप देखेंगे यहाँ कुछ 3 का पहाड़ा बन रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हम पहले वाले अवयव को लिख सकते हैं 3 गुणा 1, दूसरे अवयव को 3 गुणा 2, तीसरे अवयव को 3 गुणा 3 और चौथे अवयव को 3 गुणा 4। तो यहाँ जब हम लिख करके बताएंगे x, वे सभी x जहाँ x बराबर है। अब यहाँ x किस रूप में दे रखे हैं आप देखेंगे, यहाँ फर्स्ट वाला जो टर्म है वो तो 3 ही आ रहा है सभी में, तो इसीलिए हमने फर्स्ट वाले टर्म को तो यहाँ 3 ही लिखा है। लेकिन गुणा में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, जब भी कहीं पर भी लगातार प्राकृतिक संख्याएं चल रही होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो उन्हें हम व्यक्त करके बताते हैं n से। n क्या प्रदर्शित कर रही हैं? प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित कर रही हैं। अब यदि आप यहाँ n की जगह बारी बारी से मान लगाएंगे, जैसे n का मान 1 लगाएंगे तो 3 एकम 3 पहला आंसर मिल जाएगा। n की जगह 2 लगाएंगे तो 3 दूनी 6 दूसरा आंसर, 3 रखने पर तीसरा आंसर और 4 रखने पर चौथा आंसर। अब हमें यहाँ लिमिट भी दे रखी है कि केवल हमें 4 ही अवयव लेने हैं, तो साथ में एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा कि n का मान 1 से शुरू होकर के 4 तक का लेना है। यहाँ जो ये नीचे चिन्ह हमने लगाए हैं यह प्रदर्शित करते हैं बराबर। इसका मतलब है हमें यहाँ 1 को सम्मिलित करना है, यहाँ 4 को सम्मिलित करना है। यदि हम यहाँ लिखेंगे केवल n 1 से बड़ा है तो इसका मतलब होता है 1 हमें यहाँ सम्मिलित नहीं करना है, 1 से बड़े मान लेने हैं। इसका मतलब 2 से हमें शुरुआत करनी है, और जब भी हमें 1 को सम्मिलित करना होगा तो हम इसके नीचे बराबर और लगा देंगे। अब तो हमें 1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। तो ये हो जाता है इनका समुच्चय निर्माण रूप में रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पार्ट दिया है 2, 4, 8, 16, 32, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, हर एक बार घात 1 बढ़ती चली जा रही है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1, 4 को 2 की घात 2, 8 को 2 की घात 3, 16 को 2 की घात 4 और 32 को 2 की घात 5। तो इसीलिए हम इसे लिख करके बताएंगे वे सभी x जहाँ x बराबर है, आप देख रहे हैं सभी में आधार 2 ही है, तो हमने यहाँ आधार 2 लिखा है और घात पर 1, 2, 3, 4, 5 गिनती के रूप में वह बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रदर्शित करके बताएंगे n से। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x बराबर 2 की घात n, जहाँ n प्राकृतिक संख्याओं में से लिए गए हैं और n के मान कहाँ से कहाँ तक लिए? 1 से लेकर के और 5 तक लिए हैं, तो 1 से 5 तक हमने n के मान को प्रदर्शित करके बता दिया है। इसी तरीके से इसमें कुछ और पार्ट हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला दिया है 5, 25, 125, 625।
तो आप देखेंगे पहले वाला 5 की घात 1 का मान है 25, 5 की घात 2 125, 5 की घात 3 625, 5 की घात 4 का मान होता है। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। 5 की घात n के रूप में चल रहे हैं और हमें n का मान कहाँ तक लेना है, 1 2 3 4, 1 से 4 तक के लिए लेना है। फोर्थ में 2 4 6 8 इस तरीके से चल रहा है। 2 4 6 8 किसे प्रदर्शित करते हैं, सम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही ये धनात्मक दे रखी हैं तो इसलिए यह सम प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित कर रही होंगी। यदि यह प्लस माइनस दोनों में दे रखी होती तो फिर हम यहाँ लिख करके बताते सम पूर्णांक हैं। तो यहाँ केवल प्लस ली गई हैं, इसीलिए वे सभी x जहाँ x एक सम प्राकृतिक संख्या को निरूपित कर रही है। फिफ्थ पार्ट है 1 4 9 डॉट 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 100 तक। 1 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। तो यहाँ हमें छांटना होता है क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, क्या इनमें प्रॉपर्टी आ रही है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी को छांट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमें समुच्चय निर्माण रूप में उसे कैसे व्यक्त करके बताना है। तो यहाँ चल रहे हैं अब हमारे पूर्णांक के रूप में। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को 3 का वर्ग, कहाँ तक जा रहे हैं 100 मतलब 10 के वर्ग तक जा रहे हैं। अब इन्हें कैसे व्यक्त करेंगे, आप देख रहे हैं घात तो निश्चित है, सभी में 2 ही घात चल रही है, लेकिन नीचे संख्याएं बढ़ती जा रही हैं 1 2 3 4 5। तो इसलिए अब नीचे लिखेंगे n और ऊपर घात 2 को निश्चित रखेंगे। तो x इस तरीके से है जहाँ x बराबर n² है, प्राकृतिक संख्याओं में से लिए गए हैं और साथ ही n का मान 1 से 10 के बीच में ही स्थित है। 1 से लेकर के 10 तक के मान हमें यहाँ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध करके बताइए कौन कौन से अवयव यहाँ दिए गए समुच्चय में उपस्थित होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है a बराबर वे सभी x लेने हैं जहाँ x एक विषम प्राकृतिक संख्या हो। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी, कोई लिमिट हमें नहीं पता इसलिए डॉट लगा करके हमने यहाँ छोड़ दिया है। तो ये अवयव हो गए हैं विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के। नेक्स्ट पार्ट दिया है b बराबर वे सभी x जहाँ x एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से बड़ा तथा 9/2 से छोटा है। अब -1/2 का मतलब है माइनस में 0.5 और 2 से 9 में भाग करेंगे तो 4.5। 0.5 माइनस में बड़े होने चाहिए और 4.5 से छोटे होने चाहिए। माइनस में 0.5 से बड़ा मान हो जाता है 0 1 2 3 और 4.5 से तुरंत पहले पड़ता है पूर्णांक 4। तो यहाँ पर जो पूर्णांक पड़ेंगे -0.5 और 4.5 के बीच में वह 0 1 2 3 और 4 होंगे। नेक्स्ट पार्ट दिया है c बराबर वे सभी x जहाँ x एक पूर्णांक है साथ ही उनका वर्ग 4 से छोटा है। वे सारे पूर्णांक ढूंढने हैं जिनका वर्ग 4 से छोटा या 4 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 0 से। 0 का वर्ग छोटा होता है 4 से तो यहाँ आ जाता है 0। फिर उसके बाद लेंगे 1। क्या 1 का वर्ग छोटा होगा 4 से, बिल्कुल होगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 4 से छोटा ही रहेगा। साथ में इसका माइनस वाला अवयव और देखेंगे क्योंकि पूर्णांक दिया गया है। पूर्णांक माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और 0 भी एक पूर्णांक होता है। तो इसी के साथ में -1 का वर्ग करेंगे तो भी +1 आएगा जो कि 4 से छोटा ही होता है, इसलिए -1 को भी यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे 2 पर। 2 का वर्ग बराबर होता है 4 के, तो हमें यहाँ बराबर 4 वाले मान भी ले लेने हैं, तो इसलिए हमने 2 को भी लिख लिया है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे -2, तो -2 का वर्ग फिर से +4 होता है जो कि 4 के ही बराबर है और हमें यह मान यहाँ ले लेना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे 3 का वर्ग 9 के बराबर होता है, लेकिन हमें तो केवल 4 से छोटे या 4 के बराबर मान लेने हैं। तो अब हम आगे नहीं जाएंगे, हमारे पास यही आंसर हो जाते हैं -2 -1 0 1 और 2 जो कि पूर्णांक हैं और जिनका वर्ग 4 से छोटा या 4 के बराबर है। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉयल शब्द का एक अक्षर, फिर से लॉयल शब्द को यदि आप प्रदर्शित करके बता देंगे एक रोस्टर फॉर्म में, उसके सारे अवयवों को सूचीबद्ध कर देंगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट दिया है x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जिन जिन महीनों में 31 दिन नहीं पड़ते हैं आप उन महीनों को लिख करके बता देंगे। नेक्स्ट है x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले आने वाले सभी व्यंजनों को हम लिख करके बता देंगे, जैसे कि a तो श्वर होता है, a को नहीं लेना है, हम देंगे यहाँ शुरू करेंगे b से। तो यहाँ ये a नहीं है, b से शुरू करना है, b c d, उसके बाद e को छोड़ देना है क्योंकि हमें केवल व्यंजन लिखने हैं, f g h, फिर से i को छोड़ देंगे क्योंकि व्यंजन लेना है, j, और उसके बाद k तो आ ही जाता है, हमें k से पहले वाले सभी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों को लिख करके बताना था।
इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 6। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करके बताना है। तो इनका सही मिलान करने के लिए हम इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए समुच्चयों से हल करेंगे और जो भी आंसर हमें यहाँ से मैच करता हुआ मिल जाएगा उसी को हम उनका आंसर बता देंगे। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं x, जहाँ x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो सबसे पहले तो 6 के भाजक होते हैं 1, 2, 3 और 6। ये सभी संख्याएं 6 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, लेकिन इनमें भी हमें छांटनी है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं इनमें से कौन कौन सी होंगी? 2 और 3। ना ही तो 1 अभाज्य है, ना ही 6 अभाज्य है। तो हमें अपने आंसर में मिल जाता है 2 और 3। तो हम अपने इस आंसर को रोस्टर फॉर्म में लिख करके बता देंगे 2,3। अब यदि आप यहाँ देखोगे तो 2,3 पार्ट नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए को हमें मिला देना है पार्ट नंबर 2 से। लेकिन अब हम उन्हें मिला करके नहीं बताएंगे, सीधे सीधे फर्स्ट का आंसर हो जाता है सेकंड। इसी तरीके से पार्ट बी हमने लिखा, वे सभी एक्स जहाँ एक्स संख्या 10 से कम है और एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। 10 से छोटी विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। फिर से यहाँ आप देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ आ रहे हैं? पार्ट नंबर 4 में आ रहे हैं। तो हमें आंसर मिल जाता है फोर्थ पार्ट का आंसर बी है। सी पार्ट को देखें, वे सभी एक्स जहाँ एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो सबसे पहले 6 के भाजक ढूंढ लें, उसमें से प्राकृतिक संख्याएं हम छांट लेंगे। तो 6 के भाजक होते हैं 1, 2, 3 और 6। अब इनमें से प्राकृतिक कौन कौन सी हैं? सभी प्राकृतिक हैं जितनी भी लिखी हुई हैं, इसलिए हमारा आंसर यह सभी संख्याएं आ जाएंगी 1, 3, 1, 2, 3, 6। और 1, 2, 3, 6 रिप्रेजेंट हो रहे हैं हमारे पार्ट फर्स्ट में, तो इसका मतलब है पार्ट फर्स्ट का आंसर हो जाता है सी। लास्ट है, वे सभी एक्स जहाँ एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर हैं। अब मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को यदि हम लिख करके बताएं तो M, A, T, H, E। अब M तो रिपीट हो रहा है, M को फिर से नहीं लिखेंगे। A फिर से रिपीट हो रहा है, उसे भी नहीं लिखेंगे। T भी रिपीट हो रहा है, उसे भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद I, C और S, ये हमें मिल जाता है पार्ट नंबर 3। तो ये हो गया बाईं ओर रोस्टर रूप में और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कि कौन सा पार्ट किसका आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हो जाती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।